अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज फिर फ्रूट शेक से शुरुआत हुई है। बच्चों को फ्रूट शेक दूंगी और हस्बैंड ने कहा था मुझे आमलेट और पराठा बना दो, तो वो खा के चले जाएंगे, लंच नहीं लेके जा रहे। और बेटी का ये मैंने लंच बनाया है और बेटे का इसलिए नहीं बनाया कि उसका 2 घंटे का पेपर है और वो फिर घर आ जाएगा। और ये बहुत ही यमी मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ बिल्कुल कम ऑयल में, और जो मैं इनको मसाला लगा के मैरिनेट करती हूँ वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। आज थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये देखिए फ़्राइज़ हैं और उसके लिए थोड़ी सी मैंने सॉस डाली है और उसके बाद मैंने पैक कर दिया और वो अपना लंच कर लेगी। और बेटा तो 2 घंटे बाद आ जाएगा। तो बस इसी तरह ही। और मैंने एक बियर जेली रख दी, ये बहुत ही मज़े की और अच्छी खासी बड़ी है और मज़े की है ये। तो मैंने बेटी को कहा था ये आप लंच में ये भी खा लेना। फिर मेरी कुछ सिस्टर ने कहा था कि आप जब भी सोफ़ों के कवर चेंज करें ना तो हमें अपने सोफ़े का कपड़ा दिखाइएगा कि ये कवर्स के नीचे जो सोफ़े पे ये कपड़ा लगा। ये देखिए तर्किश वेलवेट है और ये बहुत मतलब वेलवेट टाइप ये कपड़ा है तर्किश, लेकिन वेलवेट से ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब ये देखें कितने प्यारे सोफ़े मेरे लग रहे हैं। और ये जो मैं कवर इनके ऊपर डालती हूँ इनकी वजह से देखें कहीं दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। और माशाल्लाह 4 साल होने वाले हैं इस सोफ़े को, तो आप देखें कि कितना नीट एंड क्लीन है। सिर्फ यही है कि हिफाजत से हर चीज़ रहती है कि आप कितनी हिफाजत कर लें। अब देखिए मैंने वो कवर उतार दिए थे और मैंने अच्छे से ये वाले कवर डाल दिए हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और अच्छा भी लगता है। मुझे रेडीमेड कवर नहीं अच्छे लगते, जब मुझे खुद से हर चीज़ आती है करनी तो मैं कोशिश करती हूँ खुद करूँ। और वो जो मैंने उतारे उनको भी मैंने वॉश के लिए रख दिया। एक टाइमर लगा हुआ है कपड़ों का, उसके बाद मैं ये वाले डाल दूँगी ताकि ये भी धुल जाए और फिर मैं कैबिनेट में रख दूँगी। मैं कोई मजबूरी हो तो एक काम दूसरे दिन पर डालती हूँ, वरना मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं जो आज का काम है तो आज ही करूँ। और फिर उसके बाद अभी मैं ये सब करके हटी थी तो मुझे मेरी आंटी का फ़ोन आ गया कि आज काम पर बच्चियाँ नहीं आएंगी तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो वही होता है कि मतलब पहले से बताया हो ना तो इंसान काम कर लेता है। अब उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है। खैर मेरा खाना तो बना हुआ था तो मैंने फिर सोचा कि चलो सही है क्लीनिंग में कर लूँ। बेटे का ये कि उसको मुझे लेने जाना है, फिर देखती हूँ मैनेज करती हूँ मैं। तो बस अभी मैंने शुरू कर लिया काम करना। बस आप लोगों के साथ बातें करते करते काम कर लेती हूँ, बिल्कुल अकेलापन भी नहीं महसूस होता और मुझे पता होता है मेरी बहनें मेरे साथ हैं। और बस इसी तरह ही होता है कि बंदा ना जब ये रात को अगर आंटी बता देती है ना तो फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर मैं घर को भी पूरी तरह रात में ही सेट तो कर लेती हूँ। अक्सर कभी होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, वरना हम लोग रात को ही सेट करते हैं। बच्चे अपना रूम करते हैं, मैं अपना रूम और लाउंज को ना बिल्कुल हम सेट करके फिर लेटते हैं। तो बस उसी तरह ही है कि बस ये मैंने आज इसके पिलोज़ लगाए और मुझसे सही तरह लगे भी नहीं, ये खुद अपने लगाते हैं ये और बहुत अच्छे से लगाते हैं। अब मेरा झाड़ू वाला काम तो तकरीबन कमरों में से हो गया है। अब जल्दी जल्दी ये लाउंज में से भी लगा लूँगी और बेटी के रूम से भी लग गया। फिर मैंने देखा कि मॉस्किटो नेट है तो ये इसमें भी इतनी डस्ट हो रही थी, मैंने कहा थोड़ी बहुत झाड़ देती हूँ, फिर मैं किसी दिन अपनी उस सिस्टर को बुलाऊंगी, फिर हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे। तो बस यही है, मेरा ये पर्दा भी टूट गया था। इतने दिनों से कारपेंटर को पैसे भी दे दिए हैं लेकिन वो अभी तक आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या काम पड़ गया है। 3-4 दिन से वेट कर रहे हैं कि आ जाए और ये पर्दा भी लगाए। और मुझे कुछ कुछ और थोड़ा बहुत काम करवाना है तो वो भी मैं करवा लूँगी। और हमारे एक गेस्ट आए थे तो इबादत वाले रूम का एक शीशा था, उनसे थोड़ा सा उनके बच्चों से ना हिल गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही सेट करवा लूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत होती है चीज़ों को छेड़छाड़ करने की। तो चलो कोई नहीं, तो अभी वो मैं सेट करवा रही, बस शुक्र है कि उसके ऊपर नहीं गिरा। बस इसी तरह ही मैं ये पोछा लगा रही हूँ। और ये अक्सर मेरी बहनें पूछती है कि ये आपने मॉप कहाँ से लिया था, तो मैंने ये लिया था इम्तियाज़ सुपर स्टोर से। तो इसको लिए हुए भी मुझे 3रा साल है और मुझे बहुत आसानी हो जाती है पोछा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि मैं बैठ के पोछा बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। आज मैंने ब्लीच भी नहीं डाली थी, सिंपल पोछा लगाया था। और फिर मैंने लंच के लिए ये बच्चों के लिए मैंने ना पराठे बना दिए। वैसे तो चिकन का सालन और दाल भी थी लेकिन बच्चों ने कहा था कुछ अलग से मम्मा खाना है, तो फिर मैंने आलू बॉयल करके उसमें कुछ छोटी छोटी कट करके वेजिटेबल डाली और मैंने ये इनके लिए पराठा बनाई। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और
टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और मैं अक्सर इसमें चीज़ भी डालती हूँ, पनीर भी डालती हूँ, लेकिन आलू साथ होता है तो वो तो और भी मज़े का लगता है। वो तो ऐसे ही आता है जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो इस तरह बच्चों को बदल बदल के ये चीज़ें दें। ये देखें कितना यमी लग रहा है। तो ये बच्चे वैसे कोई सिंपल पराठा हो ना तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ये वाला पराठा वो बड़े शौक से खा लेते हैं। अब ये देखें साथ ही कपड़े भी वॉश हो गए और माशाल्लाह मेरा काम निपट गया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम है उसको करके करूँ। और जब मैं इस तरह की चीज़ें वॉश करती हूँ ना, साथ ये जो हम एसी में ब्लैंकेट लेते हैं ना, वो साथ साथ मैं एक एक दो दो करके धोती रहती हूँ। मतलब 2 हफ्ते गुजरे तो मैंने 2 ब्लैंकेट धो लिए। इस तरह ना हर वॉश में मैं धो लेती हूँ, तो मेरा काम ना आधे से कम रह जाता है, तो फिर ये चीज़ें भी गंदी नहीं होती। और अब तो मैं अपनी जिस तरह मेरी रूटीन थी मैं उसी तरह अपनी मशीन क्लीन करती हूँ। देखें कि ये अभी भी ये जो इसकी कहीं रुकी हुई पपड़ियों की तरह मट्टी है ना, वो अभी भी निकल रही है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में ना ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके कपड़ों में ये चीज़ें नहीं जाएंगी, ये फ़िल्टर में खुद ब खुद आ जाएंगी। बस ये एक देखें, एक पॉकेट में नहीं कुछ भी आया और एक में तो कपड़ों का रुआं और मट्टी आ गई थी। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने डिटॉक्स वाटर बेटी के लिए बनाया था और मैंने उसे कहा था ये जब तक कोचिंग आएगा तुम पीती हुई गाड़ी में जाओ, क्योंकि गर्मी से बचाओ तो ज़रूरी है ना बहुत ज़्यादा। या नीमकोल वाला पानी दें या ये वाटर बना के दें। फिर उसके बाद उसको मैंने छोड़कर तो फ्रूट शेक के बनाना ख़त्म हो गए थे और कुछ मैंने स्नैक्स लिया था कि कोचिंग से आएगी 2 घंटे बाद तो वो भी खा लेगी, और बेटा भी घर पे था तो वो भी खा, और मैं भी चाय के साथ कुछ ले लूँगी। तो बस इसी तरह ही ड्राइव करते हुए मैं घर आ गई। और एक मेरी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, आप ही आपकी ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही है कि ज़ाहिर है जो काम होता है ज़िम्मेदारी वो मुझे करनी पड़ती है। और मैं माशाल्लाह से 8 से 9 साल होने वाले हैं कि मैं ये ड्राइव कर रही हूँ। 8 साल तो तकरीबन हो ही गए। और उसके बाद रात में मैंने दही पड़ा हुआ था, मैंने यम्मी सी कड़ी बना ली थी। फिर उसके बाद आ गई ऑयलिंग की बारी। अब मेरी वो सिस्टर्स देख लें जो बार बार पूछ रही थी आप ही बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारी बहन है। उनकी ये बेबी है, छोटी सी होती है, हमारे घर आती थी तो बस अब ज़्यादा हमारे पास होती है, कभी चली जाती है 2 दिन के लिए, कभी इधर आ जाती है। इसी तरह इसका आना जाना लगा रहता है। और इसके भी बालों की टेक केयर मैं खुद ही कर रही हूँ। और इससे पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें याद है जो मैंने मैजिकल हेयर मास्क बनाया था रेमेडी, उसमें भी वो बेबी थी। ये दोनों आपस में कज़न से, तो वो भी मेरे पास ही होती थी और ये भी अब मेरे पास ही होती है। वो लोग कोयटा शिफ्ट हो गए। अब आ गई बारी मेरी बेटी की, तो ये अब आप देखें कि इसके भी मैं यही ऑयल आज लगा रही हूँ। पहले भी एक दिन लगाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। अभी आप देखें कि कितना प्यारा रिजल्ट है और बहुत ही बाल जैसे चिपचिप करते वो भी नहीं इस ऑयल से हो रहे। तो मैंने तो मिक्स करके ऑयलिंग की थी अपने और बेटे के भी, लेकिन मैंने बेटी के खाली यही अलसी ऑयल लगाया है आज। तो मैंने कहा ये देखो, मैं जो भी ऑयल रेमेडीज़ आपके साथ बनाती हूँ ना और शेयर करती हूँ तो मैं वो अपने ऊपर ही अप्लाई करती हूँ, बेटी पे बेटे पे, क्योंकि ज़ाहिर इतनी अच्छी रेमेडीज़ होती है तो ये बदल बदल के भी मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन अक्सर ये देखें इसके बेबी हेयर्स कितने अच्छे आ रहे हैं। तो मैं यही होता है कि मैं ये रेमेडीज़ बनाती हूँ तो मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मैं जब भी मिक्स करती हूँ तो मैजिकल हेयर ऑयल लाजमी इसमें डालती हूँ। मेरे चैनल पर वीडियो है। बस इसी तरह आप जो रेमेडीज़ कहते हैं मैं वही बनाती हूँ। चलिए इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और जिन जिन लोगों ने दुआओं का कहा है अल्लाह पाक उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे। और अपने हबीब के सदक़े अल्लाह हाफिज़।